चीन इन दिनों पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमानों की तकनीक चुराने के लिए सैन्य अभ्यास का सहारा ले रहा है। चीनी वायुसेना ने जुलाई 2024 के मध्य से संयुक्त अरब अमीरात यूएई वायुसेना के साथ दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसे फाल्कन शील्ड के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, विशेष रूप से इन अभ्यासों के माध्यम से पश्चिमी विमानों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता के बारे में। उपग्रह चित्रों से पता चला है कि चीन शिनजियांग के रेगिस्तान में अमेरिकी विमानों और विमानवाहक पोतों पर नकली हमले कर रहा है। 29 मई की तारीख वाली इन तस्वीरों में एक मॉडल विमानवाहक पोत और अमेरिकी स्टील्थ लड़ाकू विमानों से मिलते जुलते जेट विमानों की 20 से अधिक प्रतिकृतियां दिखाई गई हैं। सैन्य विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि चीनी प्लाव वायुसेना के पायलट कथित तौर पर अमेरिकी F-35 और F-22 विमानों की प्रतिकृतियों पर हवाई हमले का अभ्यास कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि यूएई के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास फिर से शिनजियांग प्रांत में आयोजित किया जा रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में सटीक हवाई अड्डे का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (IISS) ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए बताया है कि यह अभ्यास शिनजियांग के होटन हवाई अड्डे पर किया जा रहा है। 2023 में भी इसी हवाई अड्डे पर चीन और यूएई के बीच पहला हवाई अभ्यास फाल्कन शील्ड 2023 आयोजित किया गया था। IISS के अनुसार फाल्कन शील्ड के 2023 और 2024 में यूएई ने कम से कम 6 डसॉल्ट मिराज 2000-9 DAD ग्राउंड अटैक विमान तैनात किए हैं, जिन्हें एयरबस MRTT टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान द्वारा समर्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त 2023 के अभ्यास के बाद 2 बोइंग C-171 ग्लोबमास्टर भारी परिवहन उपग्रह चित्रों में थोड़े समय के लिए दिखाई दिए, जिनका उपयोग संभवतः सहायक उपकरण और कर्मियों के परिवहन के लिए किया गया था। फाल्कन शील्ड 2024 में एक नया तत्व शामिल किया गया है, एक अस्थायी आश्रय जो आमतौर पर मानव रहित हवाई वाहन UAV संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। यूएई फ्रांस निर्मित मिराज 2000 को लॉकहीड मार्टिन F-6E/F ब्लॉक 60 के साथ संचालित करता है, जो अमेरिका और 4 अन्य नाटो देशों द्वारा विकसित एक मॉडल है। हालांकि F-6E/F ब्लॉक 60 फाल्कन शील्ड अभ्यास का हिस्सा नहीं रहा है। पश्चिमी और आधुनिक चीनी लड़ाकू विमानों की विशेषता वाले प्रशिक्षण अभ्यास लगातार बढ़ रहे हैं। फाल्कन शील्ड अभ्यास का एक उल्लेखनीय पहलू चीन में इसका स्थान और पश्चिमी विमानों के खिलाफ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAAF की सीधी भागीदारी है। ये संभवतः पहली बार है जब चीन ने पश्चिमी लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए प्रत्यक्ष सैन्य अभ्यास किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी और पश्चिमी विमानों का कभी एक दूसरे से सामना नहीं हुआ है। पाकिस्तान द्वारा संचालित चीनी जेट विमानों ने पिछले सैन्य अभ्यासों में पश्चिमी विमानों का सामना किया है। पाकिस्तान के साथ चीन के सैन्य अभ्यासों ने भी एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। अपने शस्त्रागार में चीनी निर्मित जेट और अमेरिकी F-16 के मिश्रण के साथ पाकिस्तान अनजाने में पश्चिमी तकनीक पर चीन की आंख और कान बन रहा है। चीन के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार पाकिस्तान चेंगदू JF-17 और J-10C विमानों का संचालन करता है, जिन्हें चीन द्वारा विकसित किया गया था। फाल्कन शील्ड अभ्यास से पहले चीन ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था। सितंबर 2023 में दोनों सहयोगियों ने उत्तर पश्चिम चीन में शाहीन-X संयुक्त वायु अभ्यास किया, जिसमें पाकिस्तान वायुसेना ने अपने J-10C और JF-17 लड़ाकू जेट का प्रदर्शन किया। जून 2024 में यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड AFCENT और पाकिस्तान एयरफोर्स PAF ने फाल्कन टेलोन 2024 का आयोजन किया, जो पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पाकिस्तानी F-16 और JF-17 थंडर जेट की तैनाती वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान वायुसेना नियमित रूप से सऊदी अरब में स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री और कतर के साथ ज़ेलज़ल श्रृंखला जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेती है। हाल ही में स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में बहरीन, फ्रांस, ग्रीस, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, UK और US के